नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आस्तिक पांडे है। कहाँ से सर आप? मैं रीवा जिले से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा ही था, ठीक ही था। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। जो मतलब कि प्राइवेट कोचिंग को बताया तब तक वो तो ठीक है, वो हमें ढाल देता है, लेकिन यहाँ पास अंदर का माहौल बहुत ही रिलैक्सिंग है और अच्छा। काफ़ी फ्रेंडली। कितने टाइम तक चला आपका एवरेज इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 12 से 15 मिनट लगभग। 12 से 15 मिनट था। आप रीवा से आए तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? रीवा से मेरे स्पेसिफिक तो नहीं बना, मेरे नाम से संबंधित लेकर के बना है। जैसे मेरा नाम आस्तिक था तो शुरुआत मेरी यहीं से हो गई कि आस्तिक नाम इसका क्या है, कितने आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं, इस टाइप से। अच्छा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पुराने वेद है ना, वैदिक चीज़ों से, आदिकाल से, फिर हमारे जो सब्जेक्ट हमारा तो उसके कालक्रम से ऐसी चीज़ें मतलब कि प्रश्न बनाए। जैसे आपका सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? सब्जेक्ट में मोस्टली तो जैसे कि काल विभाजन का है तो काल विभाजन से संबंधित है। कोई भी आपकी पंक्तियाँ या की रचनाएं जो आपको ज़्यादा है कि गद्य या पद्य किससे संबंधित है, मतलब कि जो आपका पसंदीदा कवि या लेखक जो भी रहा हो इससे संबंधित मोस्टली वही भूमिका है। हाँ, आपके लेखक कवि पसंद के थे तो आपने मेंशन किया है ऐसा कुछ? नहीं, मैंने अपने उस पर जो मेरा विवरण पत्रक प्रसिद्ध पत्रक है उसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जब पूछा तो फिर डायरेक्टली पूछ देते हैं कि आप इस उसका मतलब कि नाम बताएं जो आपके पसंदीदा रहे हों, तो फिर उनका इंटरव्यू में बताना होता है। अच्छा, आपने नाम बताया कोई? हाँ, मैंने बताया, तुलसीदास जी का बताया। अच्छा, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बता? हाँ, उनसे भी उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन उठा कि कौन सी उनकी रचनाएं हैं, फिर कुछ संदर्भ उठा लिया गया उनसे कि किस रचना से संबंधित ये है, इस तरह की। और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने, जैसे रस छंद अलंकार? रस छंद अलंकार से संबंधित नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि व्याकरण बोर्ड से संबंधित है। कुछ चीज़ें जैसे आप शब्द बोलते हैं तो उस शब्द में कितनी शुद्धता है उसके लिखने के लिए वो दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं व्याकरण दृष्टि से। व्याकरण से संबंधित प्रश्न बने आप? बाकी कुछ हाइकू का सवाल पूछा गया था कि हाइकू क्या है, तो ऐसी चीज़ें जो कि कुछ हमारे कवि लिखा करते थे उससे संबंधित उन्होंने पूछा था। तो इसके अलावा और कोई प्रश्न जैसे भाषा विज्ञान को लेकर? भाषा विज्ञान संबंधित तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं। जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल या छायावाद योग? हाँ, इसका काल विभाजन मेरे से पूछा गया था एग्जैक्ट कि कब से कब तक का था, और उसमें से फिर उनके कवियों के नाम, उनके लेखकों के नाम, ऐसे चीज़ प्रश्न बने गए। कोई रचनाएं पूछी उनसे संबंधित? हाँ, रचनाएं मेरे से मतलब कि जो मैंने जैसे बताता गया तो उससे जैसे तुलसीदास को उन्होंने पूछ लिया। फिर मैंने मतलब कि कबीर के बारे में बताया तो कबीर से संबंधित पूछे उन्होंने। तो जैसे कवि हो उसके हिसाब से उन्होंने रचनाएं संदर्भ के साथ। अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना आपसे? हाँ, अभिरुचि को लेकर के बिल्कुल प्रश्न बना है। जैसे मैंने डाला था कि गार्डनिंग मेरा है, ट्रेवलिंग है, तो उसी से उन्होंने प्रश्न उठा लिया था कि क्या है गार्डनिंग का, कि क्या आपको क्या इसमें पसंद है, ट्रेवलिंग कहाँ आपने क्या किया, डायरी लेखन में मैंने लिखा तो डायरी लेखन संबंधित या गद्य विधाओं संबंधित उन्होंने पूछ लिया था। इसके अलावा और कोई प्रश्न जैसे कोई योजना है या पॉलिसी वगैरह? नहीं, इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं बना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? नहीं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न बना? मध्य प्रदेश को विशेष तौर पे टारगेट करके नहीं, हिंदी साहित्य को पूरी तरह से उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। सब्जेक्ट पे ही फोकस किया गया? हाँ, सब्जेक्ट पे फोकस कुछ थोड़ा सा प्राचीन काल से लेकर, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि वायुयान जो है तो वायुयान की अवधारणा कहाँ से शुरुआत हुई, तो वायुयान के लिए उन्होंने पूछ लिया था कि हमारे पुराने जो प्राचीन काल में जो है तो किसने इस चीज़ का मेंशन किया था, इससे संबंधित प्रश्न बने थे। इनके अलावा और कोई प्रश्न? बाकी मोस्टली तो लगभग ओवरऑल मेरा यही रहा। करंट से कोई प्रश्न रिलेट किया? करंट से प्रश्न तो कुछ ऐसा उन्होंने पूछा है। आज जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मेरी तरफ से सुझाव यही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उपस्थिति पत्रक आपका है तो उस उपस्थिति पत्रक में आप जो हॉबीज़ हैं अपनी हॉबीज़ को बेहतर तरीके से वही लिखें जो आपने एक्चुअल में है, और उसके डैश पे अपनी अच्छी तैयारी करके जाएं, क्योंकि उसी से संबंधित अधिकतर प्रश्न बन रहे हैं। उसी पे आपकी गहन अध्ययन होगा। एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ों से ना फोकस करके अपने डैश पे फोकस करेंगे तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।